दिल्ली के उजाला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में आम आदमी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हो गई हैं। उनका एक ही मकसद है, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती हैं। केजरीवाल के मुताबिक सभी पार्टियां बदउन्वान हैं और वो पंजाब के मंजरनामे में आम आदमी पार्टी के आने से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर मुल्क को बांटने का संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी जांच एजेंसियां इतने बरसों से क्या कर रही थीं, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कुमार विश्वास के इल्जामात पर भी अपने अंदाज में तंज किया। कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल उठता है ये 3 लाख करोड़ गया कहां? इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाए। ये 3 लाख करोड़ रुपए गया कहां? ये इन लोगों के स्विस बैंकों में गया। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली इन सारे नेताओं ने, और जनता जो है वो भुखमरी के कगार पे है। इसे बदलने का टाइम आ गया है और इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस। और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं।